हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पर आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। जैसे हम सभी जानते हैं, जो हमारा ह्यूमन का सर्कुलेशन होता है, अडल्ट सर्कुलेशन होता है, उसमें और फीटल सर्कुलेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। मैं आपको फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट पहले ही बता चुकी हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो कि रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स है उसको सब्सक्राइब करें। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फीटल सर्कुलेशन है, यहाँ पे जो हमारे फीटल सर्कुलेशन में हम देखेंगे सबसे पहले टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के बारे में। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वो हैं जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीटल लाइफ, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, वो सपोर्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन में। जैसे ही एक बार डिलीवरी हो जाती है, कॉर्ड जो है कट हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, उसके बाद इसमें से जितने भी टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टेम्पररी स्ट्रक्चर हैं, उनका क्या काम होता है जो हेल्प करते हैं हमारे फीटल सर्कुलेशन में, क्योंकि यही हमारा चेंजेस है, डिफरेंशिएट करता है हमारे अडल्ट सर्कुलेशन में। तो सबसे पहले जो टेम्पररी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं डक्टस वेनसस, सेकंड है हमारा फोरामेन ओवल, थर्ड है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस, फोर्थ है हमारा अम्बिलिकल वेन और फिर लास्ट है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका यूज क्या है ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अम्बिलिकल वेन। तो जो हमारी अम्बिलिकल वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और यहाँ से कैरी करते हुए वो फीटस की बॉडी में जाती है। जब अम्बिलिकल वेन यहाँ से फीटस की बॉडी में जाती है तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं हमारा इंफीरियर वेना केवा है ये। तो इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ से जब अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा जो दोनों एक वेन है जहाँ पर आके मिलती है, यहाँ पर आके मिलती है, उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टस वेनसिस। उस पर्टिकुलर कनेक्शन को जहाँ पे दो वेन आकर मिलती है, यानी कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा जहाँ पॉइंट पे आके मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टस वेनसिस। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड। तो सेकेंड जो है, जैसे है हमारा ये राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच का जो आप ये होल देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो जैसे ही जो ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन से होते हुए हमारा राइट एट्रियम में जाता है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो होल है उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। अब हम जो हमारा थर्ड है वो देखते हैं, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। जैसे आप ये देख सकते हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी और जो हमारा आयोटा है, आर्च ऑफ आयोटा, तो पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ आयोटा का बीच का जो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये हम बोलते हैं इसको डक्टस ऑरियोसिस। तो जहाँ पे जो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डिसेंडिंग आयोटा। तो जैसे कि हम सबको पता है जो हमारा डिसेंडिंग आयोटा है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा इंटरनल आर्टरीज, इलियक आर्टरीज, और एक है हमारा एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। तो जो हमारी एक इंटरनल आर्टरी निकलती है उसमें से एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। और जब यही हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जब बाहर निकलती है बॉडी से, तब हम उसको बोलते हैं अम्बिलिकल
आर्टरी। तो ये था हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे हमने बात किया डक्टस वेनसस के बारे में। जो डक्टस वेनसस क्या है, जहाँ पे दो वेन आकर मिलती है, जो कि है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा जहाँ पे आके मिलती है, उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं डक्टस वेनस। सेकेंड है जहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आके मिलते हैं, तो उस बीच के होल को हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। थर्ड हमने बात किया जहाँ पे हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है और आयोटा जहाँ पर आके मिलते हैं, उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। फिर है जहाँ पे डिसेंडिंग आयोटा है, तो वहाँ पर जो इलियक आर्टरीज है, ठीक है, तो उसमें से जो एक और आर्टरी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगास्ट्रिक आर्टरी, और जब वो ही आर्टरी बॉडी से बाहर निकलती है तो हम उसको बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। तो ये था हमारे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के बारे में, जहाँ पे हमने बात करा डक्टस वेनसिस कहाँ पाया जाता है, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में, हमारे अम्बिलिकल वेन और हाइपोगास्ट्रिक आर्टरी के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा फीटल सर्कुलेशन। तो जो हमारा फीटल सर्कुलेशन है, जैसे हमको सबको पता है, फीटल सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट होता है हमारे प्लेसेंटा से। तो जो हमारा प्लेसेंटा है उसके पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें जो 3 कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें से 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। तो हमारा जो प्लेसेंटा है वो टोटल 3 ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, जिसमें से 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अब हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन। सो जो हमारी अम्बिलिकल वेन है वो कैरी करती है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो कैरी करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हमारी जो अम्बिलिकल वेन है जो कि 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी फीटस बॉडी को, जब वो अंदर जाती है, उसके थ्रू जब ब्लड अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, 2 ब्रांचेस में जो है डिवाइड हो जाता है। जो एक ब्रांच है वो लिवर की तरफ गई है और दूसरी है हमारी इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंफीरियर वेना केवा से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जो अम्बिलिकल वेन है उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे जो बीच के पॉइंट पे कनेक्शन पे, इसको जैसे मैंने बताया बोलते हैं डक्टस वेनसिस। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और इंफीरियर वेना केवा से क्या आ रहा है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारा इंफीरियर वेना केवा जैसे हम बोलते हैं, वहां से जो ब्लड है हमारा कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्लड है वो राइट एट्रियम से किसकी तरफ जाना चाहिए, हमारे राइट वेंट्रिकल की तरफ जाना चाहिए। और तो जो हमारा फीटल सर्कुलेशन है वहाँ पे डिफरेंट होता है, क्योंकि लंग्स में कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। तो यहाँ से जो ब्लड है जो राइट एट्रियम में आया है, हमारे डक्टस वेनसिस के थ्रू जो राइट एट्रियम में ब्लड आया है वो हमारे फोरामेन ओवल में जाएगा। फोरामेन ओवल कहाँ है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच का जो एक होल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम से हमारे पहले फोरामेन ओवल में जाएगा, और फोरामेन ओवल के थ्रू वो किस में जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में हमारा जो ब्लड है वो सप्लाई होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे आयोटा में, और आयोटा से हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका जो रिटर्न कैसे होता है। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से हमारा रिटर्न होता है, हमारे सुपीरियर वेना केवा से। तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से कहाँ जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ पे क्या होता है, क्लोजर होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे उसकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है। तो जो सुपीरियर वेना केवा से जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल से हमारी किस में जाता है, हमारी पल्मोनरी
आर्टरी, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें जाता है। यहाँ के बाद क्या जाता है, लंग्स में भी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या आता है, लंग्स में सप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारा लंग्स है उसको भी मैच्योरेशन के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड लंग्स में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, हमारे डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो जाता है। फिर डक्टस आर्टरियोसिस से वापस जो है हमारे डिसेंडिंग आयोटा में ब्लड आता है, डिसेंडिंग आयोटा में आएगा। उसके बाद वो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया इसमें हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज होती है डिसेंडिंग आयोटा में, तो वो डिसेंडिंग आयोटा से होते हुए हमारी जो है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में आएगा, और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज से वो क्या होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू उसके बाद हमारे प्लेसेंटा में आता है। तो ये था हमारे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अब हम एक बार फ्लो चार्ट में देखते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो जो भी ब्लड है वो प्लेसेंटा से स्टार्ट होता है, प्लेसेंटा से जाता है हमारा अम्बिलिकल वेन में। तो अम्बिलिकल वेन से क्या होता है, 2 ब्रांचेस डिवाइडेड होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि एक लिवर में जाती है और एक हमारी जाती है कहाँ पे, इंफीरियर वेना केवा, जहां पे क्या होता है मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अम्बिलिकल वेन से वो किसके थ्रू जाता है, हमारा डक्टस वेनेसिस के थ्रू जो है ब्लड जाता है, कहां पर जाता है, हमारा राइट आर्टरियम में। तो हमारा जो राइट आर्टरियम में जाता है, यहाँ पे किसके थ्रू जाता है, हमारा फोरमेन ओवेल में। कहाँ जाता है, जैसे हमने बताया राइट एट्रियम से जाएगा हमारा, किसकी तरफ जाएगा, हमारा लेफ्ट आर्टरियम के, जिसके थ्रू जाता है फोरमेन ओवेल, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है, होल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा ये आयोटा पे, आयोटा से जो है फाइनली क्या होगा, डिसेंड होगा, जहां पे ये क्या होगा, हमारी होल बॉडी में सप्लाई होगा फाइनली। लेकिन उससे पहले डिसेंड होके आयोटा से किस पे जाएगा, हमारी जो इंटरनल इलियक आर्टरीज हैं उसमें, और उसके बाद जाएगा हमारी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, और उसके बाद हमारी वापस जाएगा, जैसे मैंने बताया जब बॉडी से बाहर निकलता है तो जो हाइपोगैस्ट्रिक जो आर्टरीज है, जब बॉडी से वो बाहर निकलता है ब्लड, तो क्या बोलते हैं हम उसको, अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये था हमारा फीटल सर्कुलेशन एक। अब हम देखेंगे हमारा वीनस रिटर्न। तो जहां पर हमने पिछली में देखा हाइपोगैस्ट्रिक से वो अम्बिलिकल आर्टरी पे जाएगा और अम्बिलिकल आर्टरी से प्लेसेंटा में ब्लड पहुंच जाएगा। अब रिटर्न का हम देखेंगे, जो कि है हमारा सुपीरियर वेना केवा से रिटर्न होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस होता है, यानी कि जो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड, वहाँ पे क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, वहाँ पे मिक्सिंग होती है, क्रॉसिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ये राइट एट्रियम में जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए जो हमारा जो ब्लड है वो जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब पल्मोनरी आर्टरी से क्या जाता है, वो लंग्स में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स में आयोटा में जो हमारा ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, हमारे डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगा। फ्योसिस के थ्रू क्या होगा, हमारे लंग्स में जाएगा, क्योंकि लंग्स को भी क्या है, हमारे लंग्स को ब्लड की जरूरत है, क्योंकि उसको मैच्योर होना है फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ लंग्स। उसके बाद ये है हमारा सारा जो, जैसे मैंने बताया, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता। तो ये है हमारा वीनस रिटर्न के बारे में। अब हम देखेंगे जो भी हमने टेम्पररी स्ट्रक्चर जो पढ़े थे, जैसे कि हमारा डक्टस वेनेसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, अम्बिलिकल वेन, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में और फोरमेन ओवल के। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसी बर्थ हो जाता है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कट होके क्लैम्प हो जाती है, तो उसके बाद जैसे ही क्या होता है, कोलैप्सिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब कोलैप्स होता है तो डक्टस वेनेसिस क्या होता है,
चेंज हो जाता है। तो जैसे ही बर्थ हो जाता है तो हमारा जैसे ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, उसको हम कट करके क्लैम्प करते हैं। तो जैसे ही वो कट होके क्लैम्प होती है तो जो हमारा अम्बिलिकल वेन है और हाइपोगास्ट्रिक आर्टरी है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स होके क्या बन जाती है, अम्बिलिकल वेन बन जाती है हमारी, लिगमेंटम टेरिस बन जाती है। और जो हमारी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है वो क्या बन जाती है, ऑब्लेटरिक हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा फोरमेन ओवेल होता है वो फॉसा ओवेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा रोता है तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसका प्रेशर जो लेफ्ट साइड लंग्स पे होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, फोरमेन ओवेल क्या हो जाएगा, फोसा ओवेल के नाम से हो जाएगा, कोलैप्स होगा। और डक्टस आर्टरियोसिस क्या होगा, लिगामेंट आर्टरियोसिस और डक्टस वेनस लिगामेंट वेनेसिस के नाम से कोलैप्स होके लिगामेंट वेनेसिस बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो फीटल सर्कुलेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।